सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये होता क्या है, इसको हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो रेस अराउंड कंडीशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो रेस अराउंड कंडीशन होती है वो होती किसके अंदर है, वो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर होती है। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर कब होती है, जब जे और के दोनों 1 होते हैं। जो हमारा आउटपुट है वो क्या करता है, टॉगल करता है। मतलब कोई हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलता, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा होता है। तो जल्दी से मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं कि रेस अराउंड कंडीशन कैसे आती है। तो ये हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप है। तो जब जे और के दोनों 1 होंगे, जे और के दोनों 1 होंगे, और जो हमारा आउटपुट है जो कि इनपुट में हम फिर से दे रहे हैं जे इस गेट के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम फ्लिप फ्लॉप को ऑन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर आके सेट हो जाता है। मतलब जो इसकी प्रीवियस स्टेट होती है वो किसी एक स्टेट के ऊपर सेट हो जाती है। चलो हम प्रीवियस स्टेट को मान लेते हैं कि जो हमारा क्यू है वो 0 है, और क्यू बार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। और जे और के क्या है, दोनों 1 है। तो क्यू बार क्या है, 1 है, और क्यू क्या है, 0 है, और जे और के दोनों 1 है। तो 1 1 मिलकर 1, और इसका कॉम्प्लीमेंट 0, और इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब किसी नैंड गेट का इनपुट अगर 0 हो तो दूसरा इनपुट चेक करने की लोड नहीं पड़ती है, बिकॉज आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 यहां आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 का आउटपुट 0, और 0 यहां जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 0 का आउटपुट 1। ऐसे करके हमें क्या मिल रहा है कि जो हमने प्रीवियस आउटपुट था हमारा, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था और जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट है वो हमें क्या मिल रहा है, 1 और 0। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्यू बार है और क्यू है। ऐसे करके हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मिल रहा है। फिर से कंसिडर करते हैं, अब हमारा प्रीवियस आउटपुट क्या बन जाएगा, 1 0। तो अब हमारा प्रीवियस आउटपुट क्या बन जाएगा, 1 0। तो मैं जल्दी से इसको इधर लिख देता हूं। तो क्यू क्या है, 1 है, और क्यू बार क्या है, 0 है, और जे और के फिर से क्या है, 1 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 का आउटपुट 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0। अब एक नैंड गेट का इनपुट 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1 जाएगा इधर, इसका आउटपुट फिर से 0 0 इधर। तो हमें फिर से क्या मिल रहा है, देखो जो हमारा प्रीवियस स्टेट था उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। मतलब इधर अब क्यू बार आ रहा है और इधर क्यू आ रहा है। ऐसे करके हमें मिल रहा है आउटपुट। तो ये क्या हो रही है, रेस अराउंड कंडीशन हो रही है। मतलब जो हमारा आउटपुट है वो टॉगल कर रहा है, और जो हमारी क्लॉक है वो 1 ही है अभी भी। मतलब क्या है, अगर हम पल्स देते हैं, क्लॉक पल्स देते हैं, जब 0 से 1 होती है, जब हम 0 से 1 करते हैं क्लॉक पल्स को, उसके दौरान क्या होता है, देखो जो हमारा क्यू है, क्यू क्या हो रहा है, पहले हमें मिल रहा है 1, फिर हमें क्या मिल रहा है, 0, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। मीन्स क्या है कि अगर हमारा क्लॉक पल्स ज्यादा टाइम के लिए हाई रहेगा तो हमारा जो आउटपुट है वो टॉगल करेगा, कभी 1 होगा, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 0 होगा। देखो ये वाली का मैं आपको बता रहा हूं, ये जो QN है, जब 0 थी क्लॉक तब तो 0 ही रहेगा। अगर 1 हो रही है क्लॉक, देखो क्लॉक जब 1 हो रही है तो हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, पहले 1 मिल रहा है, और अब क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लॉक हाई ही है, बट 1 होती है, 0 होती है। फिर से इसको कंसीडर करोगे 0 1 को, तो फिर से हमें 1 0 मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा आउटपुट है वो टॉगल कर रहा है। मतलब एक पल्स के अंदर हमें कई सारे आउटपुट मिल रहे हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर एक आउटपुट नहीं मिल रहा, कई सारे आउटपुट मिल रहे हैं, पर्टिकुलर एक आउटपुट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, जिसके अंडर हम क्या देखेंगे कि हमें एक क्लॉक पल्स में, मतलब या तो 0 या 1, इस दौरान हमें एक ही आउटपुट मिलेगा, एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा। तो जल्दी से हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, 2 फ्लिप फ्लॉप का हम यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा जे और के, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो ये रहा हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है। देखो बुक्स के अंदर बताया गया है कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप और दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप ही बताए गए हैं,
बट जो हमने सेकंड फ्लिप फ्लॉप लिया है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप लिया है, बिकॉज आपको पता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो फिर से हम इनपुट के अंदर कनेक्ट करते हैं, जबकि एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम आउटपुट को वापस से इनपुट में नहीं लेते हैं। तो जो बुक्स में बताया गया है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं है। अगर इसको आप जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हो तो फिर से आपको आउटपुट को इसकी इनपुट में कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करके चलते हैं कि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है जो कि वर्क कर रहा है स्लेव की तरह, और ये क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप है जो कि वर्क कर रहा है मास्टर की तरह। समझ गया अब इतनी बात को? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जो ये स्लेव है ये नौकर है और ये क्या है, मास्टर है। तो जो स्लेव होता है हमेशा मास्टर को फॉलो करता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे फॉलो कर रहा है। तो आपको जैसे कि पता है जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा, जब हमारी क्लॉक हाई होती है तभी वर्क करता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता। अगर क्लॉक 0 होगी तो वो वर्क नहीं करेगा। तो हमने क्या करा, जो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने क्लॉक इन्वर्ट करके दे दी है, दोनों गेट्स को हमने क्लॉक इन्वर्ट करके दे दिया विद द हेल्प ऑफ अ इन्वर्टर। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। और जो इधर क्लॉक है वो हमने डायरेक्टली दी है। तो जब हमारी क्लॉक 1 होगी तो ये हमारा जो मास्टर है वो वर्क करेगा और स्लेव हमारा वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क करेगा मास्टर? क्योंकि हमें जब हमने क्लॉक 1 दी तो डायरेक्टली इसको मिल जाएगी तो ये वर्क करेगा। बट जब दूसरा फ्लिप फ्लॉप है जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसको तो इन्वर्ट करके मिलेगी ना, मतलब यहाँ 0 होगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। मतलब ये मेमोरी की तरह एक्ट करेगा। मेमोरी मतलब ये प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखेगा। समझ आ गई? क्योंकि किसी भी फ्लिप फ्लॉप का अगर क्लॉक 0 होगा तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, वो मेमोरी की तरह ही वर्क करेगा। तो जल्दी से हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ये मास्टर होता है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है। जो मास्टर होता है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और जो स्लेव होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। मींस क्या होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का, जब हमारी क्लॉक 0 से 1 जाती है और हमारा फ्लिप फ्लॉप अगर एक्टिवेट हो जाए, वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। जब हमारी क्लॉक 1 से 0 जाएगी, मतलब हाई टू लो होगी, और हमारा अगर फ्लिप फ्लॉप उस केस के अंदर वर्क करता है तो हम उस फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। देखो जब हमारी क्लॉक 1 से 0 जाएगी तो इसको इन्वर्ट होकर 1 मिलेगी, तो ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। दैट मीन्स जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा कौन सा है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। और जब हम क्लॉक को 0 to 1 करेंगे तो हमारा ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। तो मास्टर कौन सा है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर को पॉजिटिव एज और स्लेव को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। समझ गए इतनी बात को? तो जल्दी से हम इसका ट्रुथ टेबल अब देखते हैं। जब ये हमारी कौन सी आउटपुट है, ये प्रीवियस आउटपुट है। जब हम फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करते हैं तो वो किसी एक आउटपुट के ऊपर सेट हो चुका होता है, जो जिसको हम कंसिडर क्या करके चलते हैं कि वो प्रीवियस आउटपुट है। जे और के हमारे क्या है, 2 इनपुट है, और Q1 और Q1 बार क्या है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स हैं। और Q1 और Q1 बार क्या है, मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये नेक्स्ट स्टेट है जो हमें फाइनली नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। ठीक है, समझ गए? तो हम क्या मान के चल रहे हैं, हम 2 केस मानेंगे कि हम जब हमारी प्रीवियस स्टेट जो थी, जब हमने फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करा, जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी वो ऐसी थी कि मतलब Q जो था वो 0 था और Q bar क्या था, 1 था। और हमारा J और K दोनों क्या है, दोनों 1 1 है। ठीक है, तो Q क्या है, 0 है, और Q bar क्या है, 1 है, और J और K दोनों क्या है, 1 1 है। समझ गए इतनी बात को? तो अब नैंड गेट है, किसी भी नैंड गेट की एक इनपुट जी, और क्लॉक हमेशा क्लॉक 1 है। देखो इधर क्लॉक भी लिख दे रहा हूं मैं छोटा सा, क्लॉक अभी क्या है, 1 है। तो हमारी क्लॉक 1 है। अब किसी भी नैंड गेट का एक इनपुट 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इधर क्या है, तीनों 1 है, क्लॉक भी 1 है, तीनों 1 है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। अगर किसी भी नैंड गेट का इनपुट 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट पे 1। तो हमारा Q1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 कहां जाएगा, इधर जाएगा। ये 1 आ गया इधर, ये 1 आ गया इधर, इसका इनपुट बन गया, और 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। तो Q1 बार क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब हमारा जो, जब हमारी क्लॉक 1 है
तो हमारा जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो तो वर्क करेगा ही नहीं, जो हमारी स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो तो वर्क करेगा ही नहीं, तो वो तो अपनी आउटपुट को शो ही नहीं करेगा, चेंज ही नहीं करेगा, वो मेमोरी की तरह वर्क करेगा, मतलब अपनी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखेगा। तो हम उसकी जगह क्या एक ऐसा निशान लगा देंगे, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रीवियस आउटपुट है, मतलब मेमोरी की तरह वर्क कर रहा है ये जो अपनी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखेगा, आउटपुट में चेंज नहीं आने देगा। समझ गए इतनी बात को। तो जब हमारी क्लॉक फिर से क्या है 1 है, अभी भी 1 है। देखो हमने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया था कि क्लॉक का ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम तक 1 होता है, और अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो उसके आउटपुट में चेंज होता रहता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं, देखो अब फिर से क्या है, हमारा प्रीवियस आउटपुट 0-1 ही है, 0-1 ही है, क्योंकि आउटपुट में तो चेंज आया ही नहीं, वो अपनी वही स्टेट को स्टोर करके रखा हुआ है स्लेव ने। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, सॉरी, अब हमारी क्लॉक क्या होगी 1 से 0 होगी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप होगा वो तो वर्क करेगा ही नहीं, मतलब उसके आउटपुट में चेंज आएगा ही नहीं। समझ गए। और जे और के फिर से दोनों क्या है 1-1 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वही पिछले वाला आउटपुट ही होगा, क्योंकि इसने तो वर्क करा ही नहीं, तो ये अपने आउटपुट को चेंज कैसे करेगा। तो इसका प्रीवियस आउटपुट क्या था 1-0, तो प्रीवियस आउटपुट को हमने किससे शो करा है, डैश के साथ शो करा है। ठीक है, और इस केस के अंदर अब जब क्लॉक हमारी 1 से 0 होगी तो कौन सा वर्क करेगा, हमारा स्लेव फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। और स्लेव फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है, देखो जब इधर हमने 0 दिया तो ऑटोमेटिकली क्लॉक क्या होगी 1 होगी, क्लॉक हमारी 1 से 0 हुई थी, तो इन्वर्ट होके हमें क्लॉक 1 मिलेगी, दोनों तरफ 1। और इधर से ये इसका जो आउटपुट है जेके का, वो इनपुट वर्क कर रहा है एसआर का 1 और 0। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी एसआर फ्लिप फ्लॉप का अगर इनपुट 1-0 होता है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट पे भी हमें 1-0 ही मिलता है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करना, मैंने उसके अंदर एसआर फ्लिप फ्लॉप डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो आप एस और फ्लिप फ्लॉप को चेक करना। तो मैंने उसके अंदर बताया गया अगर एस और आर 1-0 होते हैं तो आउटपुट पे भी हमें 1-0 मिलता है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या मिल जाएगा, हमें 1 और 0 मिल जाएगा। समझ गए इतनी बात को। तो ये जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी, क्या होगी नेक्स्ट स्टेट। तो अब हम देखते हैं, अब हमारी क्लॉक क्या है, फिर से 1 कर दी हमने, सपोज करो अब हमारी क्लॉक क्या है, फिर से 1 कर दी, और जो हमारा हम प्रीवियस आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा है, अब 1-0 है। जो नेक्स्ट आउटपुट बनेगा वो नेक्स्ट केस के अंदर प्रीवियस आउटपुट बनता है, और हमारा जे और के क्या है, दोनों 1-1 ही है। समझ गए इतनी बात को। दैट मीन्स क्या हो गया, एक मिनट में ये प्रीवियस वैल्यू को इरेज कर दूं। तो हमारा क्यू क्या है, अब क्यू क्या है 1 है, और क्यू बार क्या है 0 है। तो 1-0 मल्टीप्लाई होकर ये क्लॉक क्या है, अब हमारी हाई है, ये इस क्लॉक का ध्यान रखना, क्लॉक 1 है। तो किसी भी एक इनपुट का, नैंड गेट का इनपुट 0 हो तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाता है, और इधर तीनों 1 थे तो 0 आ जाएगा। समझ गए इतनी बात को। और 0 हो फिर से इधर 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा। समझ गए इतनी बात को। और 0 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। डेट मीन्स हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 0 और 1। क्लियर हुई इतनी बात। अब हमने क्लॉक क्या दी थी, 1 दी थी। डेट मीन्स हमारा जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो मेमोरी की तरह वर्क करेगा और अपनी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखेगा, वही अपनी आउटपुट पे वो शो करेगा। डेट मीन्स जो इसकी प्रीवियस आउटपुट थी वो क्या थी 1-0, तो यहां भी क्या आएगा 1-0 ही आएगा। तो हम उसको प्रीवियस को कैसे दिखाएंगे, डैश के साथ। समझ गए इतनी बात को। अब जो हमने क्या करा, हमारी प्रीवियस आउटपुट ही मिल रही थी हमें, वही फिर से हम इधर कंसिडर करेंगे, और इस बार क्लॉक क्या होगी 1 से 0 हो जाएगी, और जेके क्या है, दोनों 1-1 है। समझ गए इतनी बात को। चलो मैं इधर फिर से इरेज कर रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, अब हमारा क्यू क्या है 1 है, और क्यू बार क्या है 0 है, और दोनों 1-1 है। अब जो क्लॉक है वो क्या है 0 है। अब जो क्लॉक है वो 0 है, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप तो वर्क ही नहीं करेगा। कौन सा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, कौन सा, सॉरी इधर क्या था 0-1 था, 0-1 था ना। तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, स्लेव फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, क्योंकि जो 0 क्लॉक है वो इसको इन्वर्ट होकर क्या मिलेगी, यहां से 1 मिलेगा, तो इस स्लेव फ्लिप फ्लॉप को वो एक्टिवेट कर देगा।
तो जब इसको एक्टिवेट करेगा तो इसके इनपुट पे क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा है। और जब एसआर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 1 होता है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, 0 1 ही मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीसेट स्टेट। समझ गए ना। तो हमें देखो यहाँ Q1 और Q1 बार पे हमें क्या मिल रहा था, 0 1 नहीं लिखना है क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप तो वर्क ही नहीं कर रहा है। तो हम इसकी स्टेट को कैसे लिख देंगे, ये अपनी प्रीवियस स्टेट को ही दिखाएगा आउटपुट पे। तो हम प्रीवियस को किससे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। या आप इसकी जगह डैश की जगह प्रीवियस स्टेट भी लिख सकते हैं। तो अब स्लेव फ्लिप फ्लॉप ने वर्क करा तो स्लेव के इनपुट पे क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा, तो ये आउटपुट पे भी क्या शो करेगा, 0 1 को ही शो करेगा। तो देखो जैसे कि हम बना रहे हैं ग्राफ Q1 का, तो ये हमारी क्या है, क्लॉक पल्स है। ये हमारी क्या है, क्लॉक पल्स है, जो कि 0 से 1 हुई। और जो हमें Q1 मिल रहा है, जब हमारी क्लॉक 1 थी, 1 में हमें क्या मिला था, जब हमारी क्लॉक 1 थी तो Q1 बार क्या मिला था, मतलब वो प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रख रहा था। और प्रीवियस स्टेट Q1 की क्या थी, 0 थी, तो 0 थी। ठीक है, देखो पूरे 1 तक जो स्टेट मिली हमें 0 मिली। जब हमारी 1 से 0 हुआ तो हमें क्या मिला, जब हमारा क्लॉक 1 से 0 हुआ तो हमें क्या मिल रहा है, Q1 1 मिल रहा है। दैट मीन्स ऐसे करके मिल रहा है। फिर से आगे क्या होगा, जब हमारा क्लॉक 0 से 1 होगा फिर से हमें क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट मिलेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूं इसको क्लियरली। ये हमारी क्लॉक है, हमने 1 से क्लॉक को स्टार्ट किया था, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 पे हमें प्रीवियस स्टेट मिल रही थी और Q1 की प्रीवियस स्टेट क्या थी, QE थी, तो 0 आएगा। और जब क्लॉक 1 से 0 हुआ तो 1 से 0 होने पर हमें Q1 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और कब तक में 1 मिल रहा है, देखो जब हमारा क्लॉक फिर से 1 हुआ तब भी हमें प्रीवियस स्टेट ही मिल रही है, जो कि प्रीवियस स्टेट क्या थी, 1 ही थी। तो 1 को ही हम कंसिडर करके चलेंगे। कब तक, जब तक फिर से क्लॉक 1 से 0 नहीं हो जाती। तो 1 से जब 0 होगी फिर से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऐसे करके हमें मिल रहा है। तो आपको जैसे कि दिख रहा है कि जब हम क्लॉक को हाई रखते थे उस केस में हमें क्या मिलता था कि जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो हमारा आउटपुट था वो क्या करता था, टॉगल करता था। मतलब हमें वेरियस आउटपुट मिलते थे, कोई एक पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलता था। जब हमने मास्टर स्लेव को यूज करा तो आप देख सकते हो एक क्लॉक में आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक क्लॉक पल्स में आपको एक ही पर्टिकुलर आउटपुट मिल रहा है। देख रहे हो आप इस तरह से। तो इस तरह हमने क्या करा, जेके फ्लिप फ्लॉप के रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट कर दिया है। और यही टेबल लिख कर आना है, कोई टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि इसमें भी आप जे और के को 0 0 लेकर दिखाओ, क्योंकि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज करने का मतलब ही यही है कि जेके फ्लिप फ्लॉप की रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करना है। इसमें आप फिर से वही जेके को 0 0 लेना, 0 1 लेना, वही कंडीशन दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मेन मोटिव्स है जे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज करने का, उसका हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। तो ये आप क्लियरली बता सकते हो Q और Q बार प्रीवियस आउटपुट है, J के इनपुट्स हैं, Q1 और Q1 बार J के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट हैं और Q1 और Q1 बार नेक्स्ट स्टेट है। तो मैंने इसको N से डिनोट क्यों करा है, क्योंकि N स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट स्टेट, तो याद रखना इजी होगा। और ये J के फ्लिप फ्लॉप है और ये SR फ्लिप फ्लॉप है। कभी भी दोनों को J के मत लिख कर आना, क्योंकि अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ, उसे पूरी नॉलेज हुई इस चीज की, तो वो ये जरूर देखेगा कि अगर तुम इसको J के फ्लिप फ्लॉप ले रहे हो तो इधर आपको आउटपुट को इधर दोबारा से कनेक्ट करना होगा, वही J के फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। तो इस सब को मैंने डिटेल के अंदर अपनी PDF फाइल के अंदर मैंने आपको रिटर्न में भी दिया है, ताकि जो बच्चे पेपर के अंदर लिख के आना चाहते हैं और बुक का मटेरियल नहीं फॉलो करना चाहते और या फिर उन्हें बुक का मटेरियल डिफिकल्ट लगता है, वो मेरे इजी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।